हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। और जामिया एमबीए 2017 और 18 का जो जीके का क्वेश्चन है वो अफजल सर सॉल्व करेंगे और आपको कुछ ट्रिक और टिप्स भी बताएंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अफजल सर कंटिन्यू करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका 2017 एमबीए का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया तो सिर्फ बेंगलोर को जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और सिलिकॉन वैली के नाम से भी आपका बेंगलोर को ही जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका, वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड। जो आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है वो आपका सादनगर में है, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। सादनगर कहाँ पे है? तेलंगाना में। हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इन इंडिया वाज ओपनड इन 1984 इन कोलकाता। कहाँ पे है? कोलकाता में हुआ था सबसे पहला अंडरग्राउंड रेलवे, जिसका इनोग्रेशन करने खुद हमारी जो लेट प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी जी गई थी उस टाइम पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका, अशोक पंडित इज नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अशोक पंडित है वो शूटिंग से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? शूटिंग से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। Who was the first Indian to go into space? Who was the first Indian to go into space? जो हमारे फर्स्ट इंडियन है वो राकेश शर्मा है, जो स्पेस में गए थे। राकेश शर्मा, जो इंदिरा गांधी के टाइम की बात है ये। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Who wrote Dragon Seeds? Who wrote Dragon Seeds एक बुक है जिसे पर्ल एस बक ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फेमस शख्सियत हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं जो शहनाई से बिलोंग करते हैं, जो शहनाई से बिलोंग करते हैं, शहनाई इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, द पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज लोकेटेड एट। जो हमारा पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है इंडियन एयरफोर्स का, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो आगरा में लोकेटेड है। कहाँ पे? आगरा में। आगरा उत्तर प्रदेश में, यूपी में, वहीं पे लोकेटेड है। 9th क्वेश्चन हमारा, द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज इन। जो मीनाक्षी टेम्पल है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे? तमिलनाडु में लोकेटेड है। इस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करंट में बने भी हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो टेम्पल्स जो साउथ इंडिया के हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। साउथ इंडिया और गुजरात का एक सोमनाथ टेम्पल है, वहाँ से भी क्वेश्चन जनरली अराइज होते हैं। 2022 में भी सोमनाथ टेम्पल से क्वेश्चन बना था, आई थिंक MTTM में ही बना था वो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इंस्पायर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को क्रेडिट जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया था 1966-67 की बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया जो सबसे पहले हमने ट्रायल बेस पे यूज किया था वो हमने पंजाब को सिलेक्ट किया था। पंजाब में हमने ट्राई किया था, जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और जो हाइब्रिड सीड्स थी इनका हमने सबसे पहला जो ट्रायल किया था वो पंजाब में किया था। तो इसके जो इंस्पायर किया था इसे वो MS स्वामीनाथन थे इंडिया में। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर वो हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद में। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलिन प्लेयर। वायलिन के जो वायलिन बजाने वाले वो VC जॉग हैं। VC जॉग और मल्लिका अर्जुन मंसूर ये भी एक सिंगर हैं, कंपोजर, और ये भी हरिप्रसाद चौरसिया ये भी एक सिंगर कंपोजर है जो फ्लूट से बिलोंग करते हैं। 13th, किशोरी अमनोकर इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। किशोरी अमनोकर जो कि सोशल सर्विस से रिलेट करती हैं, जिन्होंने ऑर्फन बच्चों को फ्री मील्स वगैरह प्रोवाइड किया था, उनको अपने घरों में रखा था। किशोरी अमनोकर तो वो सोशल सर्विस से बिलोंग करती हैं। 3 देखते हैं। गुरु गोपीनाथ वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ। गुरु गोपीनाथ कथकली के एक्सपोनेंट थे। कथकली, देखिए 2 डांस है, एक कथक है और एक कथकली है। ठीक है, तो दोनों अलग हैं, एक उत्तर प्रदेश का है और एक केरला का है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कभी। क्वेश्चन नंबर 15 है। द वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। अजंता केव्स वो महाराष्ट्र में। अजंता केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में लोकेटेड है।
ठीक है। तो आईटी वगैरह से जो जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी मोस्टली बेंगलोर में ही आपका आईटी हब माना जाता है, बेंगलोर को ही, ठीक है। तो बेंगलोर में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। 17th क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रैंक्स इन इंडिया इन एयरफोर्स इज द हाइएस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है फ्लाइंग ऑफिसर, बी ऑप्शन है एयर कमांडर, सी ऑप्शन आपका विंग कमांडर, डी ऑप्शन आपका स्क्वाड्रन लीडर। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपके टॉप मोस्ट वाले नहीं है, वो बीच से लिए गए हैं, जो आपके एयर मार्शल होते हैं सबसे टॉप पे, ठीक है। वहां की बात करेंगे तो टॉप पे एयर मार्शल आते हैं, फिर एयर चीफ जिन्हें हम बोलते हैं एयर मार्शल। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है वो है एयर कमांडर का। 18th क्वेश्चन पे आते हैं हम, हु among the following was the first woman chief justice of high court। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फर्स्ट वुमेन की बात करेंगे, वो लीला सेठ है। कौन है? लीला सेठ। और चीफ जस्टिस के साथ साथ अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनी स्टेट, तो वहां पे सुचिता कृपलानी आता है नाम, सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी की है, यूपी की सीएम रह चुकी हैं वो। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जे.ए. हिकी ने स्टार्ट किया था। जे.ए. हिकी में जिसका नाम था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसे जे.ए. हिकी ने स्टार्ट किया था। 20th क्वेश्चन पे आते हैं हम, हु रिसीव्स द्रोणाचार्य अवार्ड। देखिए साइंटिस्ट द्रोणाचार्य, आपको पता है द्रोणाचार्य बेसिकली एक टीचर हुआ करते, गुरु हुआ करते थे। तो यहाँ पे देखिए गुरु से रिलेटेड अगर कोई टर्म है तो वहाँ पे टिक करते हैं हम। ऑप्शन ए है साइंटिस्ट, ऑप्शन बी है मूवी एक्टर नहीं, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स कोचेस, ऑफ्टन डे स्पोर्ट्स में। तो कोचेस को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, एक टीचर को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स में। 21 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दादा भाई नौरोजी हैं जो पहले इंडियन है जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था। 22nd क्वेश्चन देखते हैं हम, इन विच ईयर इंडिया ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशंस। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है 1954 है, 1956 है, 1955 और 1957 है। लेकिन जो एग्जैक्टली इंडिया ना यूनाइटेड नेशंस के फाउंडिंग मेंबर्स में आता है। यूनाइटेड नेशंस बना था आपका 24 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशंस आपका बना था 24 अक्टूबर 1945 को। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। उस टाइम पे हम ब्रिटिश इंडिया हुआ करते थे। 1945 से लेकर 1947 तक हमने यूनाइटेड नेशन में अपने आप को एज अ ब्रिटिश इंडिया डिनोट किया था, अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। 1947 से लेकर 1950 तक हमारे पास जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था एक खुद का, उस टाइम तक हमने इंडिया को रिपब्लिकन नहीं बोला था। फिर 50 के बाद हमने इंडिया को रिपब्लिकन इंडिया के नाम से, भारत गणराज्य के नाम से यूनाइटेड नेशंस में खुद को रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में आता है यूनाइटेड नेशंस के। 23rd है, अ होल इज मेड इन अ ब्रास प्लेट एंड इट इज हीटेड, द साइज ऑफ द होल विल इंक्रीज। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस होल को इंक्रीज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फैराडे, वैसे ऑस्टन आते हैं लेकिन यहाँ पे जो फैराडे है आप इसको ऑप्शन के हिसाब से फैराडे को सही मान सकते हैं, क्योंकि जो थॉमस एल्वा एडिसन इन्होंने बल्ब को बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर। रबर के प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री टॉप पे है? तो इंडिया। और इंडिया में अगर हम स्टेट की बात करें तो केरला स्टेट है जो प्रोडक्शन ऑफ रबर में टॉप करता है। पंचायती राज, द पंचायती राज, ये काफी बर्निंग टॉपिक रहा हर एक एग्जाम का। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम 1 टियर सिस्टम है, 2 टियर सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है या फिर 4 टियर सिस्टम है। तो ये 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर मतलब 3 लेवल होते हैं इसमें, एक विलेज लेवल होता है, एक ब्लॉक लेवल होता है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। तो पंचायती राज में 3 लेवल होते हैं, 3 टियर सिस्टम होता है एक। 27th क्वेश्चन को में हम देखते हैं, विच इज द मोस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा इरिगेटेड स्टेट कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। और इरिगेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे
जो राइस वगैरह का कल्टीवेशन होता है एज कम्पेयर टू पंजाब, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में राइस वगैरह का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है और राइस के लिए इरिगेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो सबसे इरिगेटेड स्टेट है इंडिया का वो यूपी माना जाता है। 28th क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एट। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट के लिए काम करते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल। 29th क्वेश्चन देखते हैं, द येलोस्टोन नेशनल पार्क इज इन। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। 30th क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नेटिव टू इंडिया। एलिफेंट, एलिफेंट इंडिया नेटिव है। हॉर्स जो है, ठीक है, आगे भी देख ले, राइनासोरस, टाइगर। हॉर्स इंडिया में पहले से नहीं था, हॉर्स अरब से आया था। हॉर्स कहां से आया था? अरब से आया था। 31 क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज हाईली फ्लड प्रोन एज वेल एज ड्रॉट प्रोन। को ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो वेस्ट बंगाल को सबसे हाईली फ्लड प्रोन और ड्रॉट प्रोन एरिया बोला जाता है इंडिया में, वेस्ट बंगाल को। 32nd क्वेश्चन हमारा, द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। तो इक्वेटर जो है वो अफ्रीका से पास करता है, ठीक है, अफ्रीका से। चाहे वो इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो, ठीक है, ये सब अफ्रीका से पास करते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ठीक है। 33 डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन द सन इज अबव। डे और नाइट इक्वल कब होते हैं ग्लोब में? जब सन कहां पे होता है? पोल्स पे नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, जब इक्वेटर पे होता है तो डे और नाइट इक्वल होते हैं। इस सिचुएशन को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स का सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। 34 सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू। सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता क्या, पहले हम ये देखते हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रहेगा जहां पे लेबर फोर्स की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वहां पे वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर वो सीजन जैसे ही खत्म हुआ तो हमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा हम बेसिकली कहाँ पे देखते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब एग्रीकल्चर का टाइम होगा वहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जैसे ही एग्रीकल्चर का टाइम खत्म हुआ वहाँ पे तो वो लेबर क्या हो जाते हैं? वहाँ पे एक्सेस हो जाते हैं। तो ये क्या है? एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो 2017 का हमने डिस्कस कर लिया। हम आते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर पे। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो हमारा पार्ट 4 है वो हमारा डीपीएसपी से रिलेट करता है। पार्ट 2 जो हमारा वो सिटीजनशिप से रिलेट करता है। ठीक है, पार्ट 5 वो जो हमारे स्टेट और प्रेसिडेंट से रिलेट करता है। अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो ये आर्टिकल 12 to 35 तक की बात करता है। कब तक? 12 to 35 तक की बात करता है। क्लियर है। और पार्ट 4 की अगर हम बात करेंगे, जो हम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे डीपीएसपी, तो ये 36 से 51 तक होता है। और 51 के बाद एक पार्ट और ऐड होता है 4 जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 जो है आपका वो फंडामेंटल राइट से बिलोंग करता है, जो आर्टिकल 12 to 35 तक है। आगे देखते हैं हम। सेकंड, हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। जो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा और हमेशा कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर इज द प्लानिंग चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले ही प्रपोज किया था क्या? प्रियम्बल। प्रियम्बल वही सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री, प्रियम्बल यही है आपका। मसेलकर कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड रिपोर्ट ऑन। मसेलकर कमेटी वो ऑटो फ्यूल पॉलिसी से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, नेशनल फुटबॉल म्यूजियम विच कीप्स फीफा कलेक्शन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। वो इंग्लैंड के लंदन में है, ठीक है, नेशनल म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द वेन्यू ऑफ फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स। फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स कहां पे हुए थे? काठमांडू में। कहां पे हुए थे? काठमांडू में। 7th क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरता है? तो एक बार मैं सबके नाम लिख देता हूं, फिर हम एलिमिनेट कर लेंगे। सबसे पहले जो आता है वो हमारा गुजरात में आता है। कहां पे आता है? गुजरात। जीजे से मैंने गुजरात को डिनोट किया। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में आता है। राजस्थान का थोड़ा सा इलाका है नीचे का, मध्य प्रदेश में आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड के बाद आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम, मिजोरम। तो ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट है जहां से आपका टॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। तो देखते हैं कौन से स्टेट है वहां पे। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर पहला, ठीक है। सेकंड देखते हैं, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, ठीक है। यूपी, एमपी, यूपी से तो जाता ही नहीं, एमपी से जाता, बिहार से भी नहीं जाता, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो पहला ऑप्शन आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो मणिपुर से नहीं जाता है, बाकी तो आपके तीन ऑप्शन सही थे, लेकिन मणिपुर से नहीं जाता, त्रिपुरा और मिजोरम से जाता है। अगला देखते हैं बी ऑप्शन, राजस्थान, झारखंड, ये झारखंड है, ठीक है। राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। तो ये रहा आपका राजस्थान, और अगला आपका ये रहा झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और मिजोरम। ये मैंने आपको लिखे थे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम। तुमकुर, वेयर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड इंडिकेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व इज लोकेटेड विन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तुमकुर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। 9 देखते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेटेड ऑन द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जनरेट होता है अर्थ के सरफेस पे, वो किसकी वजह से होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से नहीं, अर्थ के रोटेशन की वजह से नहीं, अर्थ रिवोल्यूशन नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से जितनी भी गैसेस और डस्ट पार्टिकल हैं वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। 10th क्वेश्चन हमारा, द टॉम्ब ऑफ बाबर इज लोकेटेड एट। जो बाबर का टॉम्ब है वो काबुल में है। देखिए, बाबर को सबसे पहले दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, लेकिन बाबर की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे कहाँ पे दफनाया जाए? काबुल में। तो इसकी जो बाबर का जो टॉम्ब बना था वो कहाँ पे बना था? काबुल में बना था, क्योंकि काबुल क्या है? काबुल में पहले भी बाबर रह चुके थे, तो काबुल और फरगना यहाँ पे वो पहले रूल कर चुके थे। तो फाइनली उनका जो टॉम्ब बना था वो काबुल में बना था, लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो उन्हें दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है कि साउंड कितना लाउड होगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ मेटल। प्योरिटी ऑफ मेटल को डिटरमाइन करने के लिए बॉयल प्रिंसिपल नहीं, न्यूटन्स लॉ नहीं, पास्कल नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम मेटल की प्योरिटी को जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम अप्लाई करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। 13th है, वेयर इज द सलार जंग म्यूजियम सिचुएटेड। सलार जंग म्यूजियम आपका कहाँ पे? हैदराबाद में, जहां पे कुरान से रिलेटेड चीजें रखी हुई हैं सलार जंग म्यूजियम में। 4th क्वेश्चन है वो है, इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। इंसुलिन कौन से मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर? मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो फैट, हार्मोन्स और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है प्रोटीन्स। जो हमारा इंसुलिन है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। टर्म आर्यंस डिनोट, आर्यंस का मतलब क्या होता है? वो लोग जो बहुत बेहतर, एक सुपीरियर है, ठीक है। तो ऑप्शन है स्पीच ग्रुप नहीं, एथनिक ग्रुप नहीं, सुपीरियर रेस। एक सुपीरियर ग्रुप को डिनोट करता है, एक सुपीरियर रेस को डिनोट करता है आर्यन की मीनिंग।
क्वेश्चन नंबर 16 है द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन। का मानना है कि ये सब यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, यूनिवर्सल सोल, यूनिवर्सल फेथ, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, ये सब क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। 17 व्हाट इज द एनिमल ऑफ द इंसिग्निया ऑफ द आरबीआई। इंसिग्निया, जो आरबीआई का इंसिग्निया, वहां पे कौन सा एनिमल, लॉयन नहीं, वहां पे टाइगर और एक ट्री भी है, बैनियन ट्री, ठीक है, बैनियन ट्री भी वहां पे है इंसिग्निया ऑफ आरबीआई पे। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज अ। देखिए ऑर्डिनेंस कब इशू करता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का एक पावर है ऑर्डिनेंस इशू करना का। ये ऑर्डिनेंस इशू करने का जो आर्टिकल है वो 1, 2, 3 है। क्या आर्टिकल 1, 2, 3। इसका मतलब होता है एट द टाइम जब पार्लियामेंट रनिंग में ना हो। पार्लियामेंट का सेशन साल में 3 बार होता है, लेकिन जनरली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो वहां पे 3 बार ही मेंशन नहीं, वहां पे ये मेंशन है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकते एक पार्लियामेंट से दूसरे पार्लियामेंट के सेशन का गैप, 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप 3 कर रहे हैं दैट्स ओके, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता गैप, ठीक है। तो इस ऐसा एक सिचुएशन आ जाए, किसी एक रूल की जरूरत आ जाए कि जब हमें ये रूल अर्जेंटली में चाहिए और पार्लियामेंट अभी चल नहीं रही, अभी टाइम है, वैसे टाइम पे जो आपका प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, उस रूल को, उस ऑर्डिनेंस को पास कर देगा और वो उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ये तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक आपका पार्लियामेंट दोबारा से स्टार्ट नहीं होता। जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो गया उस दिन आपको इसको बिल एज अ बिल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ बिल। अगर वो पास हुआ तो एक लॉ बन गया और पास नहीं हुआ तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो कोई बिल इंट्रोड्यूस करना क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव पावर होता है। और तो ये जो बिल बनाना हुआ ये क्या हुआ, एक लेजिस्लेटिव पावर हुआ, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव पावर होता है जो उस बिल को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। 19th क्वेश्चन पे आता है इन विच फील्ड बुकर प्राइज इज गिवन। देखिए बुकर नाम से ही क्लियर है, फिक्शन राइटिंग। इस बारी की जो मैन बुकर प्राइज है वो गीतांजलि श्री को मिला है, द टॉम ऑफ द सैंड, उनकी बुक गीतांजलि श्री की, तो उन्हें मिला है वो। 20th क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड को माना जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड एट। जीएसटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है और आरबीआई का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो मुंबई में है, ठीक है। इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशंस वोन द नोबेल पीस प्राइज। 2001 में यूनाइटेड नेशंस को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। 23rd क्वेश्चन हमारा, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज टर्म्ड एज। ठीक है, समझिएगा ये इंडिया का सिचुएशन इस टाइम पे डिनोट कर रहा। दैट पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ हाई इन्फ्लेशन है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, बिल्कुल है, एंड हाईली अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीजें हमारे इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रही हैं एट द प्रेजेंट टाइम। इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करता है। द टर्म टेक्निकल फाउल एंड फ्लैग्रेंट फाउल आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ये बास्केटबॉल से, जो आपका टेक्निकल फाउल और फ्लैग्रेंट फाउल है, ये बास्केटबॉल से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ स्टैंडर्ड चेस बोर्ड। तो 64 स्क्वायर होते हैं एक स्टैंडर्ड चेस बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, द वर्ल्ड पोएट्री डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। विच न्यूज़पेपर हैव द मोटो जर्नलिज्म ऑफ करेज। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक मोटो है, जर्नलिज्म ऑफ करेज, इंडियन एक्सप्रेस का मोटो है। 29 देखते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड 1921 में। ठीक है, हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। 1922 में मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया था, जिसे राखलदास बनर्जी ने और दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने, दोनों लोगों ने डिस्कवर किया था 1921 और 1922 में मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द बुक एनिमल फार्म
इज रिटन बाय। एनिमल फार्म को जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। एनिमल फार्म को किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है एनिमल फार्म को। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम। नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट। जो नेशनल रिसर्च है सीड का और ट्रेनिंग सेंटर वो वाराणसी में, वाराणसी यूपी में है, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं लोकसभा के, यहीं से, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, 32nd क्वेश्चन पे आते हैं। साइक्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। ये क्या करता है? साइक्रोमीटर क्या होता है? आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेजर करता है। 33 क्वेश्चन पे आते हैं हम। हु वॉज द फर्स्ट फिल्म मेकर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। फर्स्ट फिल्म मेकर जिसने भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था वह है सत्यजीत रे। कौन है? सत्यजीत रे। वेयर इज सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज लोकेटेड। सेंटर ऑफ अर्थ साइंस इज लोकेटेड एट तिरुवनंतपुरम। सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज लोकेटेड एट तिरुवनंतपुरम। तो आज हमने 2017 और 2018 के जीके के क्वेश्चन थे उन्हें डिस्कस किए हैं। आई होप आपको यहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे देखेंगे हम। तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।